तो सर म्यूचुअल फंड वालों ने वोडाफोन आइडिया में दिसंबर में अपना माल को हल्का किया 50% उन्होंने, इतने बड़े यूट्यूबर ने, इतने बड़े ज्ञानी ने 50% सर साइकोलॉजी को वोडाफोन आइडिया ने इसे 23,000 करोड़ वाली न्यूज को ना बहुत हल्के में ले लिया है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में ना एक दो खबरें ज़बरदस्त निकल कर आ रही हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने उसको अपने ऊपर ना हल्के में ले लिया है, जैसे यस बैंक लेता है। इसके अंदर एक खबर निकल कर सर वोडाफोन आइडिया में ये आ रही है कि वोडाफोन आइडिया ने SBI कैपिटल से 23,000 करोड़ रुपए का लोन लेने की बातचीत को आगे बढ़ाया है। ये एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, लेकिन इसका इफेक्ट वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज आपको नहीं देखने को मिला और शेयर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गया। शेयर अच्छी न्यूज़ से भी नीचे की तरफ आता है ना, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव संकेत हो जाता है, क्योंकि अच्छी न्यूज़ में तो सब एंट्री करना चाहते हैं और लोग एंट्री करने का मन बना रहे होंगे, लेकिन शेयर नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए लोगों ने एंट्री भी इसके अंदर आज कम ही करी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज का भी वोडाफोन आइडिया में इफेक्ट नहीं पड़ा है सर। तो जब ऐसी ज़बरदस्त न्यूज आती है ना, तो उसका इफेक्ट आपको 1 से 2 दिन बाद देखने को ज़रूर मिलता है। और वोडाफोन आइडिया ने इसे 23,000 करोड़ वाली न्यूज को ना बहुत हल्के में ले लिया है। कुछ दिन पहले जब वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि हम फंड की बातें करेंगे, उसके लिए उन्होंने फरवरी से स्टार्ट करने का एक स्टेटमेंट पुराना दिया था, और अब फरवरी चल रही है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से फंड की खबरें आना शुरू होती जाएंगी। एक खबर और निकल के ये भी आ रही है कि वोडाफोन आइडिया ने जो ग्राहक खोए हैं, जो ग्राहक उनके जियो और एयरटेल में शिफ्ट होते जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए इन्होंने $0.5 अरब का निवेश करने का एक मन बनाया है, जो 2 लोगों द्वारा एक निकलकर सामने न्यूज आई है सर। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब हम किसी अच्छे शेयर को नहीं जान पाते ना, वहीं पर हम गड़बड़ी कर देते हैं सर। आपने देखा होगा कि आप शेयरों को उस तरह से देखते हैं, या हम शेयरों को उस तरह से देखते हैं कि जब शेयर ऊपर की तरफ जाता है तो हमें वो अच्छा लगने शुरू हो जाता है, और जब वो शेयर नीचे की तरफ जाता रहता है, प्राइस से भी कम, आपके प्राइस से भी बहुत नीचे की तरफ आता रहता है, तो फिर आपका मन करता है कि इसके अंदर से तो हमें जितना भी लॉस प्रॉफिट जो भी है लेके इसे चुपचाप बैठना ही हमारा एक कर्तव्य बन जाता है। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को जीत लिया कि जो हीरे होते हैं ना, नगीने होते हैं, वो नीचे ही मिलते हैं। आपको ध्यान रखना, नीचे से ही लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर से लोग नीचे की तरफ आएंगे तो वो बहुत एक निगेटिव साइन होता है। लेकिन अगर आपका शेयर, कह रहा हूँ मैं, नीचे की तरफ है, तो वहीं पर आपको एक संभावना तलाश करनी चाहिए, उसकी न्यूज़ को हर जगह से इकट्ठा करना चाहिए, उसके अंदर काम क्या क्या हो रहा है और वो किस चीज़ में काम करती है, ये देखने का जो एक तरीका होता है ना, वो गिरते हुए शेयरों में होता है सर। बढ़ते हुए शेयरों में तो फंसा जाता है सर, गिरते हुए शेयरों में संभावना तलाश करनी पड़ती है। वही संभावना मैंने आपके लिए सुजलोन एनर्जी में बनाई थी। जब शेयर ऊपर की तरफ था तो मैंने कहा था कि अपना प्रॉफिट आपको देखना चाहिए, और जब लगातार सुजलोन एनर्जी लोअर सर्किट मार रहा है, मैंने कहा यहीं पर से संभावना हमें एक निकल रही है। वही संभावना का नतीजा आज आपको सुजलोन एनर्जी में भी देखने को मिला। एक बात मैं आपको और बता दूं सर, एक यूट्यूबर है सर, उनका नाम है सुनील मिगलानी जी। वो कोचिंग देते हैं शेयर मार्केट की, चार्ट में बात करते हैं, साइकोलॉजी में बात करते हैं। हम भी उनकी वीडियो देखते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो उनकी एक मेरे पास वीडियो थी, मैंने उसमें देखा सर, उन्होंने क्या कहा है कि 20% चार्ट काम करता है और 30% करीब ना आपका जो मनी रिस्क होता है, मनी मैनेजमेंट होता है, वो काम करता है, और 50% उन्होंने, इतने बड़े यूट्यूबर ने, इतने बड़े ज्ञानी ने 50% से साइकोलॉजी को नंबर 1 माना है, यानी कि सबसे बड़ी साइकोलॉजी होगी। जैसा कि मैं आपको भी बोलता रहता हूं, देखो सर, मैं भी आपको साइकोलॉजी पे बताता हूं, और आप अभी सर्च करना शुरू कर दो कि सुनील मिगलानी जी कैसे बंदे हैं। उनकी आप वीडियो देखोगे, उसमें आपको साइकोलॉजी में ज़्यादा बातें मिलेगी, और वो आज इस मुकाम पर है ना सर,
अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करके, तो आपको सबसे पहले साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़े लोग साइकोलॉजी से काफ़ी ऊपर तक पहुंच चुके हैं सर। तो जब इतना बड़ा बंदा साइकोलॉजी को नंबर 1 मान रहा है, तो सर हमें भी इसके अंदर वर्क करना पड़ेगा, और मैं तो काफ़ी दिनों से इसके अंदर वर्क कर रहा हूँ। आपको बताना एक बहुत ज़रूरी था ना। बहुत से लोग कहते हैं कि आप साइकोलॉजी करते हो, तो भाई इतने बड़े आदमी साइकोलॉजी कर रहे हैं सर। ये तो मुझे अभी पता लगा है कि इतने बड़े इंसान ने भी साइकोलॉजी को 50% माना है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है मेरे लिए। आपके लिए इसे हल्के में कोई ले सकता है, लेकिन इसको हल्के में साइकोलॉजी के ले लिया ना, वो इस मार्केट से बाहर होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब शेयर ऊपर की तरफ जाता है तो कुछ लोग उछल जाते हैं, अरे वाह मज़ा आ गया, और जब शेयर नीचे की तरफ जाता है ना, वो बिखर जाते हैं। शेर को ऊपर जाते हुए कुछ लोग देख कर ना उछल जाते हैं, और जब शेर नीचे की तरफ आता है ना, वही लोग बिखर जाते हैं। और जिसको उछलते हुए शेरों में मैंने कह दिया कि पोजीशन बेकार है, संभावना गलत है, वो ही गलत कमेंट करके जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बिखर जाता है। तो ध्यान रखिए सर, बहुत ही आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, साइकोलॉजी पे काम करना शुरू कर दो। और वोडाफोन आइडिया ने 23,000 करोड़ रुपए वाली न्यूज़ को हल्के में ले लिया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, जहां म्यूचुअल फंड वालों को हम बहुत अच्छा मानते हैं, या किसी भी बड़े फर्म वालों को हम बहुत अच्छा मानते हैं, उनकी देखा देखी में हम शेयरों को लेते हैं, उनकी देखा देखी में हम शेयरों को बेचते हैं कि जैसे बड़े लोग कर रहे हैं वैसे हमें करना चाहिए। एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि वो उस चीज़ से निकल चुके हैं जिस चीज़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो वहाँ से निकल चुके हैं। तो सर म्यूचुअल फंड वालों ने वोडाफोन आइडिया में दिसंबर में अपना माल को हल्का किया है, ज़बरदस्त हल्का किया है, क्योंकि शेयर नीचे भी आया है। और जनवरी फरवरी से उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड वाले भी समय समय पर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो हम तो इधर उधर के भी नहीं आते सर। इधर बड़े बड़े लोग जब दिसंबर में अपनी होल्डिंग हल्की करी और जनवरी फरवरी में फिर लिया, तो इसी चीज़ को आप समझ लो ना सर कि मार्केट यही नाम है सर। मार्केट में ना उछलने का काम नहीं है, मार्केट में अपने प्रॉफिट को पकड़ने का काम लेकर आपको चलना पड़ेगा। यही मैं आपको बताने वाला हूं कि वोडाफोन आइडिया में बहुत अच्छी संभावना बनने को तैयार है। जब इसका शेयर सर 16, 17, 18 के करीब जाएगा ना, एक संभावना और बनेगी। उस संभावना पे एक साइकोलॉजी वाली वीडियो बनेगी, और जिसने उसको समझा वो ही इस मार्केट से पैसा ना बहुत बढ़िया कमा लेगा सर। फिर भी आपके अपने शेयर होते हैं सर। मैं सिर्फ आपको न्यूज़ के और साइकोलॉजी के आधार पर वीडियो बनाता हूं। कोई भी मेरी वीडियो के कारण अपने शेयरों को सेल और अपने शेयरों को बाय मत करना, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें करता हूं मैं अपने लिए करता हूं, पर्सनल करता हूं, लेकिन एक न्यूज़ के सिलसिलों से आपकी नॉलेज में आपको देना चाहता हूं, जो आपको कहीं चैनल पर मिल नहीं सकती। और मैं आपको ये बता दूं सर, तो वोडाफोन आइडिया ने 5G की तरफ कदम बढ़ा दिया है, काम कर रहा है, ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। 23,000 करोड़ रुपए के लोन की बात हो रही है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो थोड़ा पैसा ही इन्होंने लगा रहे हैं, ये भी अच्छी एक न्यूज़ है। तो किस बेस पर हम इसके अंदर ना बने रहें, ये मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन फिर भी आपका जितना ज़्यादा पैसा ऐसे छोटे मोटे शेयरों में लगता है, तो उसमें आपको अपना प्रॉफिट समय समय पर भी देखना होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।